जिन दिनों इस तरह के बयान सबके आ रहे हैं, क्या मायने हैं उसके, और सभी पक्ष इसमें सम्मिलित हैं, मुझे हैरानी इस बात की है। देखिए, ये सियासत करने का एक बहुत आसान सा रास्ता बन गया है कि सड़क पे संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही जो है आसानी से जात पात की चीज़ें उठा लो और उसी पर बोलते रहो, और आसानी से जब समय आएगा वोट मिल जाएगा। तो संघर्ष की राजनीति को अख्तियार करने की क्या ज़रूरत है, बयानबाजी जारी रहे। देखिए, आज अगर आप सड़क पे संघर्ष करेंगे, जेल जाना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी। उससे अच्छा है धर्म, जात पात, इन चीज़ों पर बोल के समाज में विद्वेष पैदा करिए। जब अंग्रेज इस देश में थे तब भी सभी धर्मों ने एकजुट होकर उनको बाहर किया। देश की आज़ादी के खातिर हम आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी के बाद आज सब वोट की खातिर सारे धर्म आपस में लड़ रहे हैं। ये कैसी आज़ादी के लिए संघर्ष था, और किस तरह की ये जो अनपढ़ गंवार जाहिलों की तरह हमारे देश को लोग बनाने पे लगे हुए हैं, जो तरक्की की बातें करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि इससे हमें क्या मिल रहा है। एक रामचरितमानस की चौपाई का जो विरोध हो रहा है, अगर वो चौपाई निकाल दी जाए तो क्या सब समस्या हल हो जाएगी। और धर्म पर विवाद करने से बेहतर है कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, इन सब पर आप विवाद करिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर करिए। हिंदू मुसलमान तो देखिए इनके लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा आधार रहा है सियासत करने का, और उन्हीं सब की वजह से किसानों के लिए कोई आंदोलन नहीं करेगा, गरीबियों के लिए कोई आंदोलन नहीं करेगा। धर्म के नाम पर इस तरह का आंदोलन करते रहिए। कोई शूद्र बनना चाहता है, कोई ओबीसी बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। बीजेपी तो छोड़िए, जब समाजवादी पार्टी में ही स्वामी प्रसाद मौर्य का कई जगह विरोध हुआ है। मनोज पांडे ने किया, पवन पांडे ने किया, शिवपाल यादव ने किया, अब राकेश सिंह भी उनका खुलेआम विरोध कर रहे हैं। इससे हासिल क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आता। रामचरितमानस की बात जब आती है तो ये लगता है कि मौर्य बसपा में बड़े लंबे समय तक रहे, जहाँ मनुस्मृति का बड़ा विरोध होता रहा। उस परंपरा से आए हुए लोग मानस का विरोध करेंगे, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे देश में ग्रंथों को, महापुरुषों को तमाम बार उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, लेकिन हर बार देश के लोगों का अटूट विश्वास रहा है। ब्रजेश जी, लखनऊ की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अब इनको कुछ नहीं मिला तो लखनऊ का नाम बदल दो। पूरे देश में लखनऊ नवाबों का शहर रहा है। नजाकत, नफासत, आदर, सम्मान, उसकी एक पहचान मानी जाती है। नाम बदलने से अब एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्या हासिल होगा इससे, पता नहीं, किसको क्या चाहिए ईश्वर जाने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इसी लखनऊ से सांसद रहे, राजनाथ सिंह भी इसी लखनऊ से सांसद हैं। हम संविधान के हिसाब से काम करना चाहते हैं या खाली वोट की खातिर सब चीज़ें चलेंगी, ये बड़ा आज सोचने वाला विषय है। ब्रजेश जी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो कहा जाए कि अगर वो जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं तो कोई बुराई नहीं होगी इसमें, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। और ये बात लोगों को समझ में देर से आएगी, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकना चाहिए। अभी ये 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, वहाँ भी विवाद होगा और इसी को लेके होगा। अभी बाबर की औलाद और आदम, हवा और क्या क्या चीज़ें जो कही जा रही हैं, ये लोग दोनों बातें करते हैं। कहते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने राम भक्तों पर गोली चलवा दी, बाबर की औलाद बता रहे हैं, और उनके नेता को इन्होंने सम्मानित किया, मुलायम सिंह को सम्मान दिया मरणोपरांत। तो ये सियासत खाली वोट लेने के लिए हो रही है, और लोगों को इस मामले में समझदार बनना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। बहरहाल जी, जो ये लोग गंदी सियासत कर रहे हैं बयानबाजी की, अगर ये सड़क पे उतरते, बिजली के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ आंदोलन करते, तो
तो इनका ज़्यादा स्वागत होता, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि पुलिस लाठी मारेगी और जेल मुकदमा लिखा जाएगा। मुकदमा तो खैर मौर्य खिलाफ भी लिखा गया, देशद्रोह भी लिख दिया गया, लेकिन वो 5 तो जला गए जो प्रतिफाड़े थे। मौर्य का पुलिस कुछ कर ही नहीं। चलिए, हमारे यहाँ बयानबाजों की एक लंबी फहरिस्त है, नेताओं को जो प्रभावशाली होते हैं उनको कुछ नहीं होता। सुनिएगा, वसीम बरेलवी में लिखा है कि जरा सा कतरा आज अगर कहीं उभरता है तो वो समंदरों के लहजे में ही बात करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है, और शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है, और जमी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती जब कोई फैसला आसमां से उतरता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपने अपने इनपुट्स हमें उपलब्ध कराए हैं। बहनों भाइयों, हम इस मसले को और इस डिबेट, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनूप संडा, समाजवादी